सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं ज़रा। ओके, 4 लोअर एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन एटम के आर शोन इन द फिगर। द नंबर ऑफ इमिजन लाइन कुड बी, मतलब कि इमिजन स्पेक्ट्रम जो है कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ इमिजन स्पेक्ट्रम। हमें पता है इमिजन स्पेक्ट्रम मतलब कि टोटल स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम कितने हो सकते हैं। तो टोटल स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला होता है N2 माइनस एन वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब N2 हायर लेवल कौन सा है अपना, 4 है, लोअर कौन सा है, 1 है। तो 4 माइनस वन प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ये होकर के 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इमिजन स्पेक्ट्रम तो हमारे पास में कितने आ सकते हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इन इमिजन स्पेक्ट्रम लाइन को अपन कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 6 लाइन कैसा है कि अगर मान लो 4th से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाए, फर्स्ट में गिर जाए तो एक इमिजन लाइट आ जाएगी। 4 से अगर 3 में गिरा तो भी एक आएगी। 4 से अगर 2 में गिरा तब भी एक आएगी। मान लो 4 से 3 में एक गिरे और फिर डायरेक्ट फर्स्ट में गिर जाए तब भी एक इमिजन स्पेक्ट्रम है। 4 से 2 में गिरे और फिर 1 में गिर जाए तो भी एक स्पेक्ट्रम है। 4 से 3 में गिरे और 3 से 2 में गिरे तब भी एक स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा कोई स्पेक्ट्रम बनेगी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रम ऐसे बन जाएंगे। चाहे ऐसे करना चाहो, ऐसा नहीं तो फॉर्मूला हमारे पास में है ही। इन द अबाउ प्रॉब्लम नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन कुड बी। एब्जॉर्प्शन लाइन क्या होगी, एब्जॉर्प्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये या तो 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, या 3 से 4 में जा सकता है। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन लाइट जो है वो सारी अपन कहाँ से देखेंगे, ग्राउंड स्टेट से देखेंगे। तो 1 2 और 3, तो 4 के अंदर एब्जॉर्प्शन लाइन कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, दैट इज थर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नाउ 53 की अगर चलें तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम। अब जैसे इन्होंने बोला कि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो ये हमारा लास्ट लाइन वाला होगा। लास्ट लाइन वाले के अंदर N2 जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। मतलब N1 से डायरेक्ट कहाँ लेके जा रहे हो तुम, इन्फिनिटी तक लेकर के जा रहे हो। तो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और फ्रिक्वेंसी जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अगर एनर्जी का फॉर्मूला लिखूँ तो 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर और N2 स्क्वायर। तो N2 स्क्वायर तो वैसे भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। सर N2 स्क्वायर कैंसिल आउट क्यों होगा, N2 स्क्वायर कैंसिल आउट इसीलिए होगा क्योंकि N2 कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, तो फिर हमारे पास में बचा ही नहीं। तो डायरेक्ट अपन N स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और इस एनर्जी को भी अपन H न्यू लिख सकते हैं। अब रेशो में कंपेयर करना है तो दूसरा लिखूंगा तब भी H न्यू ही लिखूंगा, इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। H से H वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यू ऑफ लाइमन लिख देता हूँ सबसे पहला वाला। 13.6 से ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों ही फोटोन के लिए लिखना है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/N1 का स्क्वायर, तो कौन सा है, लाइमन। लाइमन में एन की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में न्यू ऑफ ब्रैकेट। तो न्यू ऑफ ब्रैकेट, तो अपना N1 का जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ब्रैकेट लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आया 16:1। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड हो गया। सो 53rd का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नाउ 54 पे बात करते हैं। 54th हमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन कह रहा है और लाइमन सीरीज की कह रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन लिथियम +2 एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन ड्यूटेरियम +2। देखो दोनों में क्या देखना है, फर्स्ट लाइन देखना है, दैट मीन्स कि वेवलेंथ देखनी है। तो लेमड़ा कैसे देखा जाता है, लेमड़ा हमारा रेड बग के साथ में गिवन होता है 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये कहता है कि फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में लाइमन सीरीज़ है तो N1 की वैल्यू 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 + 1 तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे भी N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये तो दोनों सिमिलर ही रहेगा, 1 2 1 2। तो 1 2 1 2 का अगर रेशो लेते भी हो तो ये 1 2 1 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर R Z स्क्वायर अपॉन 1/λ, बात तो वही हुई। R से R भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो चेंज आया वो किस में आया, Z और Z में। ठीक है, तो लेमड़ा ये वाला किसका है, लिथियम का लिखते हैं। तो लेमड़ा ऑफ लिथियम 1/λ ऑफ लिथियम
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो कि लिथियम कितने पे आएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, अब 1 अपॉन लैम्बडा ऑफ कौन सा आ जाएगा, ड्यूटेरियम का आ जाएगा, और ड्यूटेरियम का क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें तो लैम्बडा ऑफ ड्यूटेरियम अपॉन में लैम्बडा ऑफ लाइमन जो आएगा वो कितना आएगा 9/1, क्योंकि ड्यूटेरियम सबसे ऊपर चला जाएगा। अपन को तो किसका चाहिए, लिथियम अपॉन ड्यूटेरियम चाहिए, तो मतलब इन्वर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा। तो 1:9 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं कि 55 जो है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो हमें कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 to 10। ठीक है, वेव लेंथ कह रहा है, मतलब लैम्बडा कह रहा है, तो 1 अपॉन वेवलेंथ 1 to 10 है इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो आर जेड स्क्वायर फर्स्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन बोला है, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, फिर आएगा डिवाइडेड 1 अपॉन वेवलेंथ। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ फिर तुम्हें समझा देता हूँ। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो इसका तो ये अपन ने लिख लिया। द वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज फॉर द 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम एटम, 10 टाइम आयोनाइज्ड सोडियम एटम है, 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम एटम है, दैट मीन्स कि +10 या जो कुछ भी लिखा हो, बट हमें तो उससे मतलब होता नहीं, हमें तो फर्स्ट लाइन देखनी है। अब फर्स्ट लाइन अगर हमें देखनी है, ठीक है, तो सर ये 10 टाइम्स क्यों लिखा हुआ है, मैंने कहा 10 टाइम्स इसीलिए लिखा हुआ है क्यों बोहर ने बताया था कि ये सारे जो स्पेक्ट्रम है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लगेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो सोडियम कितने पे आता है, 11 पे आता है, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब जाकर के कितना बचेगा, एक ही बचेगा, तो इस पर वैलिडेशन है। अब फर्स्ट लाइन ही कह रहा है तो n1 अपॉन n2 की जो वैल्यू होगी वो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो एज इट इज़ कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास में दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, या मतलब कि n1 अपॉन n2, और यहाँ पर भी अगर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर लिखूँगा तो ये तो सेम ही रहेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। आर हमें किसके लिए देखना है, सोडियम के लिए देखना है, 11 है तो 11 का क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर होता है 11 स्क्वायर, और ये हमारा x हो जाएगा जो कि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1 अपॉन, अगर हम इसको शफल करें तो x हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन 1210 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, वो तो ऊपर वाले का था, अपॉन में 11 का स्क्वायर तो 121 हो जाएगा ना। x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1210 डिवाइडेड बाय 121, तो ये कितना आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 55। ना क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करें तो ये हमें क्या कह रहा है कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ट्रांसमिशन हुआ है एक्साइटेड स्टेट से लेकर के ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 और मोर स्टेप, मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर हुआ है, गिव राइज टू 4 लाइन्स इन अ अल्ट्रावायलेट रीजन। सर अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में क्या है, तो यूवी रीजन जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा लाइमन सीरीज़ के अंदर, मतलब कि n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो 1 हो जाएगी, मतलब 1 में आ रहा है। ठीक है, अब यूवी रीजन की बात कर रहा, मतलब पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हमें कितनी लाइन मिली है, 4 लाइन्स मिली है। दैट मीन्स अगर पर्टिकुलर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4 लाइन्स, तो 4 n1 क्या है 1, तो n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n2 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सर ये भी कैसे, देखो भाई यूवी रीजन के अंदर आ रहा है, तो यूवी रीजन के अंदर आ रहा है और हमें 4 लाइन मिल रही है, तो हो सकता है कि 2 से 1 में आ रहा हो तो 1 लाइन, 3 से 1 में आ रहा हो 2 लाइन, 4 से 1 में आ रहा हो और 5 से 1 में आ रहा हो। ठीक है, तो भाई ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 2 से लेकर के 1 में आ रहा हो, 3 से लेकर के कहाँ आ रहा हो 1 में आ रहा हो, 4 से लेकर के कहाँ आ रहा हो 1 में आ रहा हो, और 5 से लेकर के 1 में आ रहा हो, तो 1 2 3 4 कितने लाइन आ गई, 4 लाइन आ गई। हाउ मेनी लाइन डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन। अब इंफ्रारेड रीजन हमें कहाँ मिलता है, मतलब कि हमारे पास में जो n2 की वैल्यू है वो कितनी आई है 5, और n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। अब ये कहता है कि हाउ मेनी लाइन्स डज द ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, लाइमन पामर पाश्चन, पाश्चन से हमारे पास में क्या हो जाता है, इंफ्रारेड चालू होता है, पाश्चन ब्रेकेट पी फंड हम्प्रे सारे ही किस में रहेंगे, सारे ही इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही रहेंगे सारे। तो हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, तो लाइमन बामर तो 3 से चालू हो जाएगा,
तो अगर 3 से चालू हो रहा है तो या तो कहाँ से आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, या तो 5 से 4 में आ सकता है, या तो 5 से 3 में आ सकता है। देखो भाई हमारे पास में N2 में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, 5 के अंदर है। ये N = 5 है, N = 4 है, N = 3 है, 5 के अंदर था। अब इंफ्रारेड इसके अंदर आएगा तो भी गिरेगा, तो 5 से 4 में आया तब भी इंफ्रारेड रिलीज हुआ, 5 से 3rd के अंदर आया तब भी रिलीज हुआ, और 4 से 3rd में आया तब भी रिलीज हुआ। दैट मीन्स कि कितने प्रोड्यूस हुए, 3 प्रोड्यूस हुए। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। वैल्यू से भी निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर सीरीज़ अगर इंफ्रारेड वाली है तो अगर मैं 3 की बात करूँ, नॉर्मली हमारे पास में जो N2 की वैल्यू है वो है 5। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर कौन सा आना चाहिए। भाई इंफ्रारेड रीजन क्या आता है, 3 में, तो 5 - 3 करूँगा तो कितना आया, 2। अब उसके बाद में 4th वाला जो ब्रैकेट वाला है वो भी है, तो 5 - 4 करूँगा कितना आया, 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो एक्चुअली में कितनी प्रोड्यूस होगी, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। नाउ 57 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एटम कैन नॉट इमिट। भाई विजिबल मिलता है हमें, इंफ्रारेड मिलता है, अल्ट्रावायलेट मिलता है, बट गामा रेज नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2nd। गामा रेज हमें इमेजिन के अंदर नहीं मिलता है। 58 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो हमें क्या कह रहा है, तो 58 हमें ये कह रहा है कि इफ़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स। भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लाइमन सीरीज की, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे लैम्बडा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लैम्बडा मिनिमम हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारे पास में लास्ट लाइन वाला आएगा। दैट मीन्स कि कहाँ इन्फिनिटी से जाना है या जो भी है। सो हम यहाँ पे वेवलेंथ की चीज़ें लिखेंगे सारी, और यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़ का हमें लिखना है। बामर सीरीज़ के लिए फर्स्ट लाइन लिखनी है तो बारमर कितने में आएगा, लाइमन बामर N1 = 2 और N2 = क्या हो जाएगा, उससे जस्ट एक ज़्यादा वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, हमारा बामर सीरीज़ के लिए है। नाउ अब ध्यान से करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि 1/λ अगर हाइड्रोजन के लिए लिखता हूँ तो कितना दे रखा है, x दे रखा है, = R रेडबर्ग कांस्टेंट, Z² मतलब कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही। तो दोनों में हाइड्रोजन एटम है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, वो तो वैसे भी कट जाएगा। 1/N1 का स्क्वायर, तो N2 तो इन्फिनिटी हो गया, और लाइमन सीरीज़ है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो खाली हम ये यहाँ पे R तक ही लिख लेते हैं, बाकी दूसरे लिखने का तो कोई सेंस है नहीं। 1/Y जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि वेवलेंथ है, जो कि हमें फाइंड करनी है, = R हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। 1/N1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1/N2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 1/4 - 1/9 को, तो ये आ जाएगा हमारा 5/36। अब हम इसको लिखेंगे तो y/x, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y/x = R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36/5 आएगा, और ये x को इस साइड भेज देंगे तो 36x/5 हमारा क्या हो जाएगा, y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2nd। ना 59 की अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ 59 हमें ये कह रहा है कि द फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द बामर सीरीज विल हैव वेव नंबर। ठीक है, कितने क्या वेव नंबर होंगे फर्स्ट इमिशन लाइन। अगर फर्स्ट इमिशन देखना है बामर सीरीज़ का तो N1 की जो वैल्यू बामर के लिए क्या हो जाएगी, 2, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3। सो यहाँ पे फर्स्ट इमिशन देखना है तो किसके लिए बात कर रहा है, वेव नंबर। तो 1/λ जो होता है वही क्या होता है हमारा वेव नंबर। 1/λ = R Z², 1/N1 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। 1/λ जो है वही वेव नंबर है, तो वेव नंबर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो वेव नंबर = R हाइड्रोजन के लिए Z² की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/N1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1/9। तो ये कितना आएगा हमारा 5/36। तो 5R/36 = वेव नंबर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st। नाउ 60 की अगर बात करें तो 60 में ये कह रहा है कि इफ़ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इमिट्स = कितनी नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इमिट करेगा। तो हम ये बोलेंगे सर एनर्जी जो है
वो अगर मान लो कि N1 से N2 में जाए, मतलब पहला ट्रांजिशन ही करे, ठीक है। तो पहला ट्रांजिशन करता है तो 13.6 हाइड्रोजन के लिए देखना है तो 1/N1 का स्क्वायर, मतलब कि कहाँ से जा रहा है, N1 से मान लो N2 के अंदर जा रहा है, तो 1 और ये 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो ये 13.6 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो 4 से ये आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 से 12 को 2 बचेगा 1 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि उसको सर फर्स्ट वाली लाइन से सेकंड वाली लाइन में जाने के लिए N1 से लेकर के N2 में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने दी कितनी है, 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है N1 से N2 में जंप करने के लिए, बट दी ही 9.9, तो ये जंप नहीं करेगा। अगर जंप नहीं करेगा तो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेगी। तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मली उसने एनर्जी दी, एनर्जी दे करके पूछा है कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेगी। अगर उससे ज़्यादा होती तो हम कहते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है वो लाइन प्रोड्यूस हो गया है, बट यहाँ पे तो एनर्जी जो है वो कम है, दैट मीन्स कि हमारा जो है उसने जंप नहीं करा है N1 से N2 के अंदर, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएगी, 0। सो these are the 10 questions of atomic structure. If you like, then please subscribe. Thank you.